हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदन आप सभी का स्वागत करता हूं दी नोबली कॉम्पिटिटिव क्लास। दोस्तों, हम शुरू कर चुके हैं 1857 का महान आंदोलन या फिर उसे महान विद्रोह के नाम से भी जो जाना जाता है। तो दोस्तों, हमने इसके पहले भाग में हमने पढ़ चुका है और आज हम दूसरा जो विभाग है जो कि आप लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं। हम लोग दोस्तों देखे थे, यानी कि पिछले क्लास यानी कि जो इसका पहला भाग था उसमें हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले बैरकपुर है ना, बैरकपुर है ना, सबसे पहले बैरकपुर में मंगल पांडे के द्वारा 29 मार्च है ना, 29 मार्च को विद्रोह किया जाता है और वहां के अधिकारियों पे गोली चलाया जाता है, जिसमें कैप्टन बाग की मृत्यु हो जाती है। वहीं ह्यूगरसन की उसे गोली लग जाता है और वह घायल हो जाता है। और बाद में मंगल पांडे को, जो कि 8 अप्रैल को है ना, हमेशा पूछता है क्वेश्चन दोस्तों, 8 अप्रैल को क्या होता है? तो फांसी दे दिया जाता है ना। क्या दे दिया जाता है? 8 अप्रैल को फांसी दे दिया जाता है। यानी कि आंदोलन 29 मार्च को शुरू होता है बैरकपुर में और 8 अप्रैल को इन्हें फांसी दे दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि उसके बाद क्या देखते हैं कि मेरठ में दोस्तों हम लोग क्या देखते हैं कि इसके बाद मेरठ है ना, मेरठ में 10 मई को काफी ज्यादा विद्रोह होता है। यानी कि 10 मई को क्या होता है? काफी ज्यादा विद्रोह होता है और वहां पे जितने भी सैनिक अंग्रेजों ने पकड़ लिए थे, जिसका विद्रोह हो रहा था, पकड़ लिए थे, 10 मई को क्या करते हैं? मेरठ से सैनिकों ने उन सब अपने दोस्तों को जेल से रिहा करवा देते हैं और वह 11 तारीख को दिल्ली पहुंच जाते हैं। 11 तारीख को दिल्ली पहुंच जाते हैं और 12 तारीख को दिल्ली पे कब्जा कर लेते हैं। 12 मई को दिल्ली पे कब्जा कर लिया जाता है और वहीं पे बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर को वहां का राजा बना दिया जाता है, भारत का बादशाह बना दिया जाता है और उन्हें प्रतीकात्मक रूप से उन्हें इस विद्रोह का नेतृत्व दिया जाता है ना दोस्तों। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम आज क्या देखेंगे? विस्तार, यानी कि यह जो आंदोलन है वह कैसे कैसे किस क्षेत्रों में विस्तार हो रहा था उसकी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले दिल्ली की बात करते हैं दोस्तों, है ना। तो दिल्ली में हम लोग क्या देख रहे हैं कि 12 मई है ना, दिल्ली में दोस्तों हम क्या देख रहे हैं कि 12 मई को याद रखेंगे यह डेट, जो कि काफी महत्वपूर्ण होता है ना। 12 मई को अधिकार कर लिया जाता है दिल्ली पे। उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय है ना, बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर को क्या किया जाता है? वहां का सम्राट घोषित किया जाता है और इन्हें प्रतीकात्मक रूप से नेतृत्व दे दिया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से जो एक वहां पे सैनिक संगठन बनाया जाता है, ठीक ना, एक सैनिक समिति। कौन सा समिति? एक सैनिक समिति, एक जो कि सैनिक समिति बनाया जाता है ना, एक सैनिक समिति बनाया जाता है और इसका जो प्रमुख है उसे बनाया जाता है बख्त खां को, है ना। किसके बनाया जाता है? बख्त खां को। और यह जो कि बख्त खां ब्रिटिश सैनिक में सूबेदार था, यानी कि तोपची था और वह उस तोपची का सूबेदार पद पे था, है ना। और यह बख्त खां बरेली से वहां से सैनिकों को दिल्ली लाता है, ठीक ना। तो आइए अब आगे देखते हैं दोस्तों। वास्तविक नेतृत्व कौन कर रहा है? तो बख्त खां कर रहा है ना। वास्तविक नेतृत्व कौन कर रहा है? बख्त खां कर रहा है। आप लोग इसे याद रखेंगे, वास्तविक नेतृत्व बख्त खां कर रहा है और प्रतीकात्मक रूप से नेतृत्व बहादुर शाह जफर कर रहे हैं। सैनिक जो कि सैनिक समिति का क्या है? प्रमुख है ना। अंग्रेजों का पुनः अधिकार, दिल्ली पे अंग्रेजों का पुनः अधिकार क्या होता है? तो सितंबर 1857 में कर लिया जाता है। ये देख रहे हैं ना, काफी कम समय है। यही हम बोलते हैं कि 1857 का जो क्रांति आया था यह असफल इसीलिए हो गया था क्योंकि यहाँ पे जो संगठन जो चल रहा था, इसके नेतृत्व करने वाले, ठीक ना, कोई मतलब आपसी लोग जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो कम्युनिकेशन था ही नहीं। मतलब जो जिस क्षेत्र पे कब्जा कर लिया वहां अपने आप को राजा या जागीरदार समझ लिया, लेकिन बाद में कम्युनिकेशन एक दूसरे से नहीं होने के कारण बाद में पुनः अंग्रेज द्वारा उस पर अधिकार कर लिया जाता है। अब अंग्रेजों का पुनः अधिकार सितंबर में कर लिया जाता है और इसमें कौन थे? भाग लेने वाले जो थे जॉन निकलसन। आप लोगों को याद रखना है, हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली में अधिकार करते समय अंग्रेजों की तरफ से कौन मारा गया था? तो कौन है? तो जॉन निकलसन, जो कि मारा गया था और हडसन व लॉरेंस इसमें भाग लिए थे ना।
बादशाह जो कि गिरफ्तार हो गए। दोस्तों यहां से क्वेश्चन पूछता है कि बादशाह जो कि गिरफ्तार हो गए और यह कहां पहुंच गए, रंगून में। इन्हें भारत से रंगून निर्वासित कर दिया जाता है, जहां पे उनको मृत्यु हो जाती है। 1862 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है, ठीक ना। यही जो बादशाह थे, भारत के बादशाह, जिन्हें अपने देश में 2 गज जमीन भी नसीब नहीं हुआ था, है ना। और एक यहां से दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछता है कि आखिर जो बहादुर शाह जो है, इनकी गिरफ्तारी कहां से हुई थी। तो इनकी गिरफ्तारी जो कि कहां से हुआ था दोस्तों, तो हुमायूं, है ना। हुमायूं का जो कब्र था, है ना, हुमायूं का जो कब्र था वहां यह छिपे हुए थे और वहीं से इनका गिरफ्तारी होता है। रंगून आप लोग जानते हैं कहां है, बर्मा जो है म्यांमार में है ना। उसके बाद दूसरा देखते हैं दोस्तों कानपुर। और कानपुर से जो कि नेता कौन थे, नाना साहब। कानपुर से इस नेता कौन थे, तो नाना साहब, याद रखना है। नाना साहब जो कि बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और यह बिठूर में थे। और बिठूर में जब अंग्रेज इनको क्या करता है, पेंशन देने से मना कर जाता है, यानी पेंशन देना बंद कर देता है, तो अभी इस आंदोलन में भाग लेते हैं। और इनका साथ है, उनका साथ कौन दे रहा था, तात्या तोपे। और तात्या तोपे का नाम, ओरिजिनल जो नाम होता है वह रामचंद्र पांडुरंग है। यह हमेशा क्वेश्चन याद रखना है कि रामचंद्र पांडुरंग है। वही दोस्तों एक और याद रखेंगे कि नाना साहब का जो कि ओरिजिनल नाम क्या था, तो धोंधू पंत, है ना। क्या नाम था, धोंधू पंत, है ना। क्या नाम था, तो धोंधू पंत। यह भी आप लोगों को याद रखना है कि नाना साहब का जो ओरिजिनल नाम क्या है, तो धोंधू पंत नाम है। दिसंबर 1857 में कैंपबेल ने क्या किया, पुनः कानपुर पे अधिकार कर लेता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं लखनऊ का आखिर नेतृत्व कौन कर रहा है। तो लखनऊ का जो नेतृत्व कौन कर रहा है, तो नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रही है ना। बेगम हजरत महल कर रही हैं यहाँ का नेतृत्व। बेगम हजरत महल कोई लड़ने नहीं जाती हैं, लेकिन इन्होंने एक अच्छा काम किया था कि हाथी पे बैठ करके विद्रोहियों का उत्साहवर्धन करते थे। अब यही आप लोग देखिए कि अब हजरत महल क्या करती हैं, अंग्रेज यहां से भाग जाते हैं और यह अपने पुत्र बिराजिस कादिर जो इनका पुत्र है, उन्हें नवाब घोषित कर देते हैं और आराम से बैठ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि कम्युनिकेशन दूसरे लोगों से, विद्रोहियों से कम्युनिकेशन ना होने के कारण अंग्रेज क्या करते हैं, फिर आते हैं और इन पे अधिकार कर लेते हैं। और यहां पर अधिकार करने वाला कौन सा अधिकारी था, तो कैंपेबल क्या करता है, पुनः अधिकार करना है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या है कि ऑब्जेक्टिव, जब आप एग्जाम देने जाएंगे, पीटी का कोई एग्जाम देने जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होगा, तो वहां क्वेश्चन हमेशा यही से पूछता है कि कानपुर से नेतृत्वकर्ता कौन थे, ठीक ना, लखनऊ से नेतृत्वकर्ता कौन थे, इस तरह से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नेतृत्वकर्ता, और वहां पे पुनः किस अंग्रेज अधिकारी ने वहां पे अपना कब्जा किया, इसलिए इस पे आप लोगों को ध्यान देना है, याद रखना है। उसके बाद दोस्तों देखें कर्नल लील को मारा गया था, है ना। उसके बाद दोस्तों देखें तात्या तोपे जो कि चिन्हट के पास अंग्रेजों को पराजित करता है और हेवलॉक मारा गया है ना। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं झांसी, है ना। झांसी का नेतृत्व करता है, झांसी का नेतृत्व, यानी कि जून 1857 में विद्रोह यहां पर प्रारंभ होता है और नेतृत्व कौन करता है, तो रानी लक्ष्मीबाई, है ना। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में एक जो कि कविता है ना, खनक उठी सन 57 में, है ना। यह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दाने वाली झांसी वाली रानी थी, है ना। खूब लड़ी मर्दानी वाली, वह तो झांसी वाली रानी थी। और यह जो कविता लिखा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है, याद रखना है। और याद रखना है दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है कि झांसी की रानी जो थी वो इनका जन्म कहां हुआ था, तो वाराणसी हुआ था। और एक और दोस्तों इनसे क्वेश्चन पूछता है कि आखिर जो इनका है ना वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, तो लक्ष्मीबाई का जो है ना, लक्ष्मीबाई का क्या था, ओरिजिनल जो नाम क्या था, तो मणिकर्णिका, है ना। क्या नाम था, मणिकर्णिका इनका नाम था, या फिर इन्हें मनु, है ना,
मनु के नाम से भी जाना जाता है। झांसी, झांसी में क्या होता है कि हीरोज से, अंग्रेज अधिकारी जो हीरोज होता है उनसे काफी भयंकर युद्ध होता है, ठीक ना, लेकिन हीरोज जीत जाता है और लक्ष्मीबाई वहां से अपने साथियों के साथ झांसी किला से निकल जाती हैं और वह ग्वालियर पहुंचती हैं। और ग्वालियर जब वहां पहुंचती हैं तो वहां पे नाना साहब और तात्या तोपे के साथ मिलकर के ग्वालियर जो किला होता है, जो कि सिंधिया का था, है ना, और सिंधिया हम लोग जानते हैं कि सिंधिया जो है वह ब्रिटिश को साथ दे रहा था, तो यहां से वह सिंधिया भाग जाता है और वह आगरा के किला में शरण लेता है और यहां ग्वालियर पर इन लोगों के द्वारा अधिकार कर लिया जाता है। देखिए पीडीएफ में भी यही लिखा है, ग्वालियर पहुंचे तात्या तोपे प्लस अफगान के साथ होने लोग क्या मिलकर ग्वालियर पर कब्जा कर लेता है। झांसी की रानी जो कि ग्वालियर में पुनः फिर युद्ध होता है, हीरोज के साथ फिर युद्ध होता है और 17 जून 1858 को वीरगति प्राप्त हो जाता है इन्हें। उसके बाद दोस्तों देखते हैं तात्या तोपे, है ना। तात्या जो तोपे हैं, ठीक ना, तात्या तोपे जो कि 1800 काफी दिनों तक 1857 के आंदोलन में काफी दिनों तक इन्होंने युद्ध किया था, यानी कि छापामार युद्ध यह करते रहे थे, ठीक ना। लेकिन बाद में क्या होता है कि इनके एक विश्वासघाती मित्र के द्वारा जब यह सो रहे थे जंगलों में तो इन्हें यह अंग्रेजों से पकड़वा दिया जाता है। बाद में फिर तात्या तोपे को ग्वालियर लाके फांसी दे दिया जाता है। आप लोग याद रखेंगे क्वेश्चन हमेशा दोस्तों कि तात्या तोपे को कहां पे फांसी दिया गया था, तो ग्वालियर में दिया गया था, ग्वालियर में फांसी दे दिया गया था। वही जो नाना साहब थे, है ना, वही जो कि नाना साहब थे, वही जो कि नाना साहब थे वह कहां चले गए थे, तो नेपाल। नाना साहब जो थे वह नेपाल भाग गए थे, याद रखेंगे। अब दोस्तों एक मुख्य जो देखते हैं क्या है, तो बिहार, है ना, बिहार के बारे में देखते हैं हम लोग। बिहार का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो बाबू कुंवर सिंह, है ना, जो कि 65 वर्ष के उम्र में भी युद्ध करना शुरू किया था और बाबू कुंवर सिंह, और इनका साथ दे रहे थे उनके भाई अमर सिंह के द्वारा किया जा रहा था, है ना। इन्होंने 13 अगस्त से लेकर के 22 अप्रैल तक 1857 तक। उसके बाद देखे हैं कि दोस्तों एक कुंवर सिंह जो थे ना, कुंवर सिंह जो थे वह युद्ध जो कर रहे थे एक जगह नहीं कर रहे थे, बल्कि वह जगदीशपुर से निकलते हैं और वह हर जगह पे, ठीक ना, जैसे फैजाबाद जाते हैं, है ना, आजमगढ़ जाते हैं, ग्वालियर भी जाते हैं, इस तरह से वह हर जगह जाकर के युद्ध कर रहे थे। या तो वह ब्रिटिश को पराजित कर रहे थे या खुद कभी कभी पराजित भी हो रहे थे। जैसे देखिए दोस्तों बांदा, सबसे पहले वह क्या जगदीशपुर से निकलते हैं, वह बांदा जाते हैं, फिर ग्वालियर जाते हैं और ग्वालियर में वह जाकर के नाना साहब तात्या तोपे के साथ ग्वालियर पे कानपुर पर हमला करते हैं, लेकिन यह लोग हार जाते हैं ना। उसके बाद इन्होंने लखनऊ में फिर से पुनः फौज को संगठित किया। लखनऊ के जितने भी और भी विद्रोही जो सैनिक थे वो इनके साथ मिल जाते हैं ना। उसके बाद फैजाबाद में अंग्रेजों पर जोरदार हमला होता है। उसके बाद आजमगढ़, दोस्तों आजमगढ़ में क्या करते हैं, कर्नल मिलमैन को यहाँ पराजित करते हैं। फिर जगदीशपुर लौटने के क्रम में, है ना, जगदीशपुर लौटने के क्रम पर उनमें क्या होता है कि जगदीशपुर से कुछ पहले ही उन पर अंग्रेजों के द्वारा हमला किया जाता है ना, और बाद में क्या होता है उन्हें गोली लगने के कारण क्या होता है, तो घायल हो जाते हैं उनके बाजू में, है ना, यानी उनके बाजू में क्या होता है गोली लग जाता है और उस घायल अवस्था में ही वह लड़ना चाहते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है 26 अप्रैल को इनकी मृत्यु हो जाती है। दोस्तों यहाँ इनकी जो मृत्यु है, ठीक ना, यहाँ जो मृत्यु है यह इसमें भी काफी विवाद है, ठीक ना, कहीं 9 मई भी देता है और 26 अप्रैल भी बताया जाता है, लेकिन आप लोग याद रखेंगे 26 अप्रैल को इनकी मृत्यु हुआ था। अब दोस्तों लोग देखते हैं और जो भी विद्रोह हुए थे जैसे छोटे छोटे, है ना, वहां हम लोग बाद में क्या करेंगे पीडीएफ के अनुसार देख लेंगे। पीडीएफ में हम आपको एक जगह, है ना, एक जगह दे देंगे कहां विद्रोह हुआ था, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे और उसको बाद में विद्रोह को दमन करने वाले ऑफिसर कौन थे, है ना। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं असफलता के कारण, यानी कि जो यह 1857 का इतना बड़ा व्यापक रूप से जो विद्रोह हुआ था आखिर ये असफल क्यों हुआ था। तो इस असफलता के पीछे दोस्तों एक ही राज है
कि उस समय भारत में जितने भी शासक थे, यानी कि उस समय भारत में जितने भी शासक थे, जागीरदार थे, उसका मात्र 1% ही इस आंदोलन में भाग लिए थे। और वह भी 1% वाले वह थे जिनकी जो क्या थे, ब्रिटिश से असंतोष थे, यानी कि उनकी राज गद्दी छीना गई थी या फिर उनकी जागीरदारी छीन गई थी। वही एक और बात था, शिक्षित लोगों का भी साथ नहीं मिलना। यहां क्या था कि इसमें शिक्षित लोग जो थे वह इस आंदोलन से अलग थे। आप लोग देख सकते हैं, हमने पीडीएफ में क्या किया है बता दिया। जैसे ग्वालियर का सिंधिया है ना, ग्वालियर का सिंधिया, इंदौर का होलकर, निजाम हैदराबाद का निजाम है ना, जोधपुर का राजा, भोपाल का नवाब, पटियाला, नाभा, जिंद, यह सब क्या कर रहे थे, मतलब अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। और यह जो इसीलिए यह आंदोलन जो है खास करके उत्तरी जो भारत क्षेत्र है, उत्तरी भारत है, वहां पे ज्यादा व्यापक रूप से फैला। लेकिन बंबई में हो या फिर साउथ इंडिया या फिर पूर्वी इंडिया में यह आंदोलन व्यापक रूप से नहीं फैल पाया था, यानी कि आंदोलन वहां फैला ही नहीं था। अब दोस्तों यहां एक बात आप लोग याद रखेंगे कि इस आंदोलन के लिए गवर्नर जनरल कैनिंग ने क्या बोला था, है ना। गवर्नर जनरल कैनिंग ने क्या बोला था, इन्होंने बोला कि भारतीय शासकों, है ना, भारतीय शासकों तथा सरदारों ने क्या किया, तूफान के आगे बांध का काम किया था, है ना, तूफान के आगे बांध का काम किया था, यदि काम किया था, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता। यानी कि जो लॉर्ड कैनिंग था उसने इस आंदोलन को एक बहुत बड़ा तूफान माना है, ठीक ना। यानी कि यह जो तूफान था, यदि भारत के जो शासक थे यदि ब्रिटिशों का साथ नहीं देते तो यह तूफान जो है इन अंग्रेजों को कहां उड़ा ले जाता और ले जाके लंदन में पटक देता, है ना। वही दोस्तों इसका असफलता का एक और कारण क्या था, संगठन का आधार मजबूत नहीं होना। इसका जो आधार था वह मजबूत नहीं था, इसका कोई ठोस योजना था ही नहीं। इसका ठोस योजना अब बताते हैं क्यों ऐसे क्यों नहीं हुआ। अब यदि ठोस कोई योजना होता तो इन लोगों के पास क्या होता, कम्युनिकेशन होता, पत्राचार होता कि हमने यहाँ पे अधिकार कर लिया है, यदि ब्रिटिश हमारे पास आते हैं तो आप हमारे लिए मदद भेजिए। लेकिन ऐसा कोई वहां कुछ था ही नहीं। वहीं क्या किया, जो सैनिक जो विद्रोह हुआ था तो पूर्ण रूप से सभी सैनिक भी इस विद्रोह में नहीं भाग लेते हैं। जैसे पंजाब का सैनिक, गोरखा का सैनिक, मद्रास का सैनिक इसमें भाग नहीं लेते हैं। खास करके कौन से सैनिक भाग ले रहे थे, तो बिहार के सैनिक, अवध के सैनिक, ठीक ना। उसके बाद योग्य नेतृत्व की कमी, यहां पे क्या था, तो योग्य नेतृत्व की भी कमी था। अब देखिए यहां पे एक जॉन लॉरेंस है ना, जॉन लॉरेंस है, याद रखेंगे। लॉर्ड कैनिंग की बातों को तो आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद जो एक अधिकारी कौन था, जॉन लॉरेंस है। और इन्होंने क्या कहा, यदि विद्रोहियों में कोई योग्य नेतृत्व करता होता तो हमें पराजित होना पड़ता, ठीक ना। इसे आप लोग याद रखना है। मद्रास, बंबई, बंगाल, पश्चिमी पंजाब अप्रभावित रहे इस आंदोलन से, है ना। देखिए साफ साफ यहां लिखा हुआ है कि इसमें भाग लेने वाले जो थे असंतुष्ट थे, यानी कि अंग्रेजों ने जिनका जागीरदारी छीन लिया था वही लोग इसमें भाग ले रहे थे। और जितने भी शासक जो कि अंग्रेजों से संतुष्ट थे वह इसमें भाग नहीं ले रहे थे। यानी कि उस समय के जितने भी शासक थे मात्र उसका 1% ही इसमें भाग लिए। अब देखिए विद्रोह जो हुआ, उस विद्रोह का परिणाम क्या होता है। इस विद्रोह के परिणाम के बाद होता है क्या कि अब जो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह मात्र केवल एक व्यापार कर सकती है। यहाँ का जो राजनैतिक जीमा था वह सीधे कहां चला गया, तो रानी, यानी कि रानी विक्टोरिया यहाँ की सामग्री बन गए और वहां का संसद का यहाँ पे कंट्रोल होगा। यहाँ पे एक भारत सचिव का सदस्य बनाया गया, है ना, भारत सचिव बनाया गया। यहाँ पे जो भी राजा थे जिनका क्षेत्र हड़प नीति के तहत छीन लिया गया था वह उसे लौटा दिया गया। 1 नवंबर 1858 को क्या हुआ, इलाहाबाद में एक दरबार लगता है जिसमें कैनिंग के द्वारा महारानी विक्टोरिया का पत्र पढ़ा जाता है और महारानी विक्टोरिया को सामग्री घोषित किया जाता है।
वहीं एक पद जो कि भारत राज्य सचिव पद बनाया गया, और यह सीधे जो है क्या, तो अपनी बातों को सीधे इंग्लैंड के संसद, यानी कि वह संसद के प्रति जो यह जिम्मेवार था। और इसमें क्या था, 15 सदस्यीय, यह 15 सदस्यीय टीम था, जिसमें 8 सदस्य जो थे वह ब्रिटिश सरकार के द्वारा चुने जाते थे, और 7 सदस्य जो थे वह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा चुने जाते थे। उसके बाद दोस्तों देखा जाता है कि एक सेना में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, ठीक ना। एक पील आयोग बनाया गया। कौन सा आयोग? पील आयोग बनाया गया। आप लोग याद रखेंगे कि पील आयोग का गठन किया गया है ना। कौन सा गठन किया गया? तो पील आयोग का गठन किया गया। और इस पील आयोग के गठन के बाद हुआ कि बंगाल, यानी कि जो बंगाल में जो सेना भर्ती होगा वह 1:2 के रेशियो में होगा, यानी कि 1 भाग जो है वह अंग्रेजों का होगा और यहाँ 2 भाग क्या होगा, भारतीय सेना होगा, है ना। जबकि इसके पहले हम लोग देखे थे कि 1:5 तक होता था, वहीं मद्रास बंबई में 2:5 हो गया, ठीक ना। यानी कि जहां पे जिस क्षेत्र के सैनिक लोगों ने विद्रोह किया था वहां 1:2 हुआ, और जहां पे विद्रोह नहीं हुआ वहां 2:5 हुआ। और इसके बाद यहां पे फूट डालो और राजनीति करो वाली बात आ गई, जहां के सैनिकों ने इसमें भाग लिया था उन्हें गैर लड़ाकू ठहराया गया, यानी कि वह लड़ाकू नहीं है। और जहां के सैनिकों ने ब्रिटिशों का साथ दिया उसे लड़ाकू नाम दिया गया, और उन्हीं के नाम पे नए नए रेजिमेंट बनाए गए। जैसे आप लोग देखिए, अवध, बिहार, मध्य भारत इत्यादि को क्या हुआ, तो गैर लड़ाकू घोषित किया गया, और यहां से सेना में बहाली बहुत कम कर दिया गया। वहीं पंजाबियों, है ना, पंजाबियों, गोरखा, पठानों, है ना, इन लोगों को लड़ाकू घोषित किया गया, और इन लोगों को क्या हुआ, सेना में बहाली ज्यादा किया जाने लगा, है ना। अब यहां देख रहे हैं 1875 तक सेना का आधा भाग क्या है, पंजाबियों से भरा हुआ था। वहीं एक और बदलाव किया गया कि यह जो तोपखाना है, इस तोपखाना पे पूर्णतः अब अधिकार किसका होगा, ब्रिटिश सेनाओं का होगा। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि दिल्ली का जो नेतृत्व बख्त खां कर रहा था वह तोपखाना का क्या था, सूबेदार था। वही इसका प्रतीक क्या है, कमल और रोटी। बहुत से बुक में आता है कि इसका प्रतीक क्या है, कमल और रोटी। दोस्तों यह जो 1857 का जो आंदोलन है ना, यह आज भी क्या है कि आज भी इसे लोग मानने वाले, बहुत से लोग इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, लेकिन वहीं बहुत से लोग इसे केवल विद्रोह मानते हैं। कारण इसके पीछे क्या है कि यह जो स्वतंत्रता जो आंदोलन हो रहा था, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन हो रहा था, इसका कोई साक्ष्य नहीं मिल पाता है। यहाँ जो भी विद्रोही लोग अपना प्लान बना रहे थे या जो ही बनाते थे वह सैनिक थे, और वह कुछ डर पहले सोचते थे, डर के कारण जो भी प्लान बनाते थे उसकी प्लान को क्या होता, जला देते थे या बर्बाद कर देते थे, इसलिए उसका कोई साक्ष्य नहीं मिल पाया है। दोस्तों यहां से आपको अब याद करने वाला कुछ है, जैसे हमने पीडीएफ दिया है कि ना, इस पीडीएफ में कौन से नेतृत्व कहां से कर रहे थे ना, जैसे दिल्ली से नेतृत्व कौन कर रहा था, अभी हमने ऊपर ही पढ़ाया कि दिल्ली से जो कि नेतृत्व बहादुर शाह जफर थे जो कि नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन यह क्या थे, एक प्रतीकात्मक रूप से थे। मुख्य रूप से कौन कर रहा था, तो बख्त खां, है ना, बख्त खां, है ना, जो कि सेना समिति का प्रमुख था। और यहां पे इस विद्रोह को समाप्त करने में किसका हाथ था, निकलसन और हडसन। उसके बाद दोस्तों लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया, और यहाँ पे कैंपबेल के द्वारा इसे फिर बाद में दबाया गया। उसके बाद कानपुर जो कि नाना साहब और तात्या तोपे ने किया था इसका, और यहाँ पे कैंपबेल ने इसे किया। आप लोग देख रहे होंगे कि निकलसन, कैंपबेल, ह्यूरोज, विलियम टेलर, विंसेंट अय्यर, मैंने ही जो 4-5 जो सेनापति लगते, इन लोगों ने क्या किया, इस विद्रोह को दबाने में इनका मुख्य अहम रोल था। उसके बाद दोस्तों देखिए झांसी से कौन थी, तो लक्ष्मीबाई। ग्वालियर से तात्या तोपे, है ना। और यहां इस विद्रोह का दमन किसने किया था, तो ह्यूरोज ने। उसके बाद दोस्तों देखते हैं जगदीशपुर से कुंवर सिंह अमर सिंह ने किया। उसके बाद इलाहाबाद से कौन थे, तो लियाकत अली थे। वहीं फैजाबाद से कौन था, तो मौलवी अहमदुल्लाह।
दोस्तों यहां देखा जाता है कि जो यह फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला जो था वह नेतृत्व कर रहा था। यह मूल रूप से मद्रास का रहने वाला था, ठीक ना। मौलवी अहमदुल्ला जो कि मूल रूप से मद्रास के रहने वाले थे और यह अंग्रेजों का काफी कट्टर दुश्मन था। अंग्रेजों ने खुद बोला कि हमारा सबसे बड़ा कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला था, है ना। क्योंकि मौलवी अहमदुल्ला ने क्या किया था कि इन पे फतवा जारी किया था, ठीक ना। और ब्रिटिश अधिकारियों ने 50,000 का इनाम रखा था इसे पकड़ने के लिए। बरेली से खान बहादुर खां थे, वहीं फतेहपुर से अजी मुल्ला थे। तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होता है आप लोग को हमेशा याद रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए कि किस स्थान से किसने नेतृत्व किया और इसको जो दमन करने वाले यानी कि उस विद्रोह को दमन करने वाले अधिकारी कौन थे। उसके बाद दोस्तों यह भी बात आप लोग को याद रखना है, जैसे बुक का नाम भी पूछता है। जैसे एएन सेन ने क्या किया 1857 बुक का नाम लिखा है, ठीक ना। हमेशा बार बार क्वेश्चन यह दोस्तों हमेशा पूछता है कि 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक जो है वह किसने लिखा है, तो वीडी सावरकर ने लिखा है। वहीं एसबी चौधरी ने थ्योरीज ऑफ इंडियन म्यूटिनी लिखा है। वहीं एरिक स्टोक्स ने पीजेंट एंड द राज लिखा है। पीसी जोशी ने रिबेलियन 1857 लिखा है ना दोस्तों। अशोक मेहता ने द ग्रेट रिबेलियन लिखा है ना। उसके बाद के सेनगुप्त ने रिसेंट राइटिंग्स ऑन द रिवोल्ट ऑफ 1857 लिखा है। उसके बाद दोस्तों देखें आज भी जो है 1857 जो क्रांति था इसके दो मत मानने वाले थे। एक जो कि इसे स्वतंत्रता संग्राम मान रहे थे, तो एक जो पक्ष था वह इसे केवल विद्रोह मान रहा था। जैसे देखिए यहाँ पर यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, यह किसने कहा है। और यहां से क्वेश्चन बार बार पूछता है यह बात जो है किसने कहा है, तो यह बीडी सावरकर ने बोला। बीडी सावरकर जी ने बताया कि नहीं यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। वही यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ठीक ना। किसने बोला, डिसरायली ने। यानी जो अंग्रेज अधिकारी थे, जो अंग्रेज इतिहासकार थे, उन्होंने इसे मात्र विद्रोह ही करार दिया है। ये देखिए यह पूर्णतः क्या है, सिपाही विद्रोह था। और यह किसने लिखा है, तो सन जॉन लॉरेंस ने लिखा है। उसके बाद यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का, देख रहे हैं ना, यह इतिहास जो और भी क्या लिख रहा है, तो हिंदू और मुसलमानों का विद्रोह बता रहा है, ठीक ना, षड्यंत्र बता रहा है। और यह किसने लिखा है, तो जेम आउटरम। यानी कि जो भी ब्रिटिश इतिहासकार हैं वह इस विद्रोह को क्या कर रहे हैं, षड्यंत्र कब दे रहे हैं, कहीं सिपाही विद्रोह बता रहे हैं। उसी तरह देखिए यहां लिखता है यह जो इतिहासकार, यह और क्या लिखता है, बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध बताया। यानी कि बर्बर जो है हमें बताया जा रहा है, यानी कि भारतीयों को बर्बर बता रहा है और ब्रिटिश अपने आप को क्या बोल रहा है, सभ्य बोल रहा है, देख रहे हैं ना। और यह किसने बताया, तो टीआर होम्स ने लिखा है। उसके बाद यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, यह किसने लिखा है, LER दास ने, रिज ने लिखा है। मतलब कि जो ईसाई मिशनरीज जो आ रहे थे भारत में उसके विरुद्ध यह युद्ध था। लेकिन ऐसा दोस्तों कुछ नहीं था, क्योंकि आज के इतिहासकारों ने इसे सिद्ध कर दिया है कि जिस तरह से अमेरिका के लिए, फ्रांस के लिए स्वतंत्रता जो संग्राम चल रहा था उसमें जितने लोगों ने भाग नहीं लिया था उससे ज्यादा संख्या हमारे इस 1857 के विद्रोह में भाग लिया था। तो यदि अमेरिका और फ्रांस की क्रांति को स्वतंत्रता क्रांति बताया जा सकता है तो फिर हमारे इस संग्राम को क्यों नहीं स्वतंत्रता आंदोलन बताया जा सकता है, आप खुद सोच सकते हैं, है ना। तो दोस्तों यह हमने आप लोगों को क्या हुआ, पूरा का पूरा 1857 का विद्रोह पढ़ा दिया है, ठीक ना। और इसे आप लोग क्या करना है कि अच्छे से आप लोग, तो दोस्तों हमने 1857 विद्रोह या आंदोलन को पूर्ण रूप से क्या किया है, कंप्लीट करा दिया है। और इसके अगले पार्ट में यानी कि थर्ड पार्ट में 1857 से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आते हैं अभी तक एग्जाम में आ चुके हैं, उसका हम एक क्वेश्चन सीरीज लाएंगे। और यदि वह क्वेश्चन सीरीज आप लोग देख लेंगे या उसे सॉल्व कर देंगे तो समझिए कि 1857 से जो भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आएगा आप लोग जरूर बना देंगे दोस्तों। तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल दी नोबली कॉम्पिटिटिव क्लास पे बने रहें और उसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें, है ना।
और ताकि आप लोगों के पास जो भी नोटिफिकेशन है आप लोगों को मिलते रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।